आज का हमारा टॉपिक है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन चैप्टर में यूनिवर्सिटी ने 10 मार्क्स का वेटेज रखा। अब क्या है ये चैप्टर का कंसेप्ट, एक लाइन में समझते हैं। डिविडेंड देने या नहीं देने से कंपनी के मार्केट प्राइस को इफेक्ट पड़ता है या नहीं। इसके लिए यूनिवर्सिटी ने अपने सिलेबस में दो मॉडल को रखा है, एक वॉल्टर का और दूसरा गॉर्डन का। वॉल्टर ने अपना एक कंसेप्ट दिया जिसके बेसिस पे उसने बताया कि डिविडेंड देने या नहीं देने से मार्केट प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सिमिलरली गॉर्डन ने अपने कंसेप्ट को, अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया। वॉल्टर का फॉर्मूला क्या है, P इक्वल्स टू D प्लस R अपॉन K विद इन ब्रैकेट E माइनस D होल डिवाइडेड बाई K, जहां हमारा P स्टैंड करता है मार्केट प्राइस पर शेयर के लिए, D हमारा स्टैंड करता है डिविडेंड पर शेयर के लिए। डिविडेंड इन केस अगर क्वेश्चन में परसेंटेज पे दिया है तो आपको याद रखना है कि डिविडेंड हमेशा कैलकुलेट होता है आपके अर्निंग के ऊपर। किसके ऊपर? आपके अर्निंग के ऊपर। आपने जितना कमाया उसमें से आप डिविडेंड हमेशा पे करते हो। वहीं E स्टैंड फॉर अर्निंग पर शेयर, R स्टैंड फॉर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप अपने इन्वेस्टमेंट पे कितने का रिटर्न जनरेट करके दे रहे हो, जिसे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। वहीं K स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब मार्केट में कितने का उस उतने रुपए के कैपिटल पे रिटर्न जनरेट करके दिया जा रहा है। अब बहुत बार K क्वेश्चन में मिसिंग रहता है। अगर K मिसिंग है देन उस केस में देखिएगा आपको क्वेश्चन में PE रेशियो दिया हुआ रहेगा। PE रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग प्राइस पर शेयर। इससे हम लोग K कैसे कैलकुलेट करेंगे? K को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो जाता है 1 अपॉन PE रेशियो। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा K को कैलकुलेट करने का, अगर इन केस K मिसिंग है तो। इसके बाद आते हैं गॉर्डन मॉडल में। गॉर्डन मॉडल में हमारा फॉर्मूला क्या है, मार्केट प्राइस पर शेयर दैट इज P इक्वल्स टू क्या होगा, E अर्निंग पर शेयर इनटू विद इन ब्रैकेट 1 माइनस B होल डिवाइडेड बाय K माइनस BR। अब ये सर B क्या है, ये न्यू टर्म है। E और P हमने यहाँ पढ़ा, K और R को भी हमने पढ़ा, लेकिन ये B क्या है, B स्टैंड फॉर रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन मतलब रखना। कंपनी अगर कमा रही है तो कितना उसमें से एज अ डिविडेंड वो पे आउट कर रही है और कितना कंपनी में ही वो रिटेन कर रही है। तो बी किसके लिए स्टैंड करता है, रिटेंशन के लिए। अगर फॉर एग्जांपल हम 100 रुपया कमा रहे हैं, हमारा अर्निंग कितना है 100। क्वेश्चन में अगर बोला गया बी हमारा 25% है, अगर बी हमारा 25% है तो हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होगा, 75%। सिंपल सा बात है। अगर हम जितना कमा रहे, जितना रख रहे हैं और जितना डिविडेंड दे रहे हैं, दोनों मिला करके हमारा क्या होगा, एज अ परसेंटेज 100 होगा। अगर 25% हम रख रहे हैं तो इसका मतलब हम डिविडेंड कितना दे रहे हैं, 75%। अगर यही क्वेश्चन में बोल दे कि 50% हमारा बी है, 50% हमारा क्या है, बी रिटेंशन रेशियो है। अगर 50% हमारा रिटेंशन रेशियो तो हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होगा, 50%। और वहीं अगर हमारा बी रिटेंशन रेशियो 75% है तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होगा, 25%। ठीक है। अब गॉर्डन ने अपना क्या कंसेप्ट दिया, वॉल्टर ने अपना क्या कंसेप्ट दिया, उसे अब हम लोग समझते हैं। वॉल्टर ने क्या बोला, अगर हमारा R ग्रेटर देन K है तो डिविडेंड पे आउट रेशियो हमें लो रखना चाहिए, कम रखना चाहिए। ठीक है। वहीं R हमारा अगर लेस देन K है तो वॉल्टर ने बोला हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो को हाई रखना चाहिए। वैसे ही मिलता जुलता गॉर्डन ने भी बोला। गॉर्डन ने क्या बोला कि अगर हमारा R ग्रेटर देन K है, इसे हम लोग बोलते हैं ग्रोइंग फर्म। क्या बोलते हैं, ग्रोइंग फर्म। ठीक है। अब ग्रोइंग फर्म के केस में हमारा क्या है, डिविडेंड पे आउट रेशियो जो होगा वो क्या होगा, ऑप्टिमम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो कम से कम हम कितना रख सकते हैं, नील। वहीं अगर हमारा नॉर्मल फर्म है जहां हमारा R इक्वल्स टू K होता है, उस केस पे गॉर्डन ने बोला कि डिविडेंड नहीं देना वो इररिलेवेंट है, जिससे हमारा मार्केट प्राइस पर शेयर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और थर्ड उसने बोला कि अगर हमारा R लेस देन K है, जो कि हमारा डिक्लाइनिंग फर्म है, उस केस में हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम मतलब कितना हम ज्यादा दे सकते हैं,
100%। ठीक है, अगर हम 100 कमाए तो हम 100 ही एज अ डिविडेंड दे दें। अच्छा, एक पोर्शन स्किप रह गया था, ग्रोथ। तो ग्रोथ स्टैंड फॉर बी इंटू आर। हमने जितना रुपया कमाया, जो पैसा हमने कंपनी से विड्रॉ नहीं किया, वो हमारा इन्वेस्टेड है, वो भी तो हमें रिटर्न जनरेट करके देगा। तो बी इंटू आर स्टैंड फॉर किसके होता है? हमारा जी। जी क्या है? हमारा ग्रोथ। ठीक है, तो ये हम लोगों का कंसेप्ट है डिविडेंड डिसीजन का। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग देन इसके बाद मूव करेंगे प्रैक्टिकल सम्स की तरफ। हम लोग अब वॉल्टर मॉडल का कुछ सम्स को प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले 2022 के ऑनर्स के क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। 2022 के ऑनर्स के क्वेश्चन में देखिए, बहुत एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन को पूछा गया था। P Metal Limited is having cost of capital 10%. कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको दे दिया गया है K 10%। तो 10% का मतलब है 10 डिवाइडेड बाई 100, ये क्या हो जाता है हमारा 0.10। उसके बाद बोला गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट R दे दिया है कितना 12%। तो 12% है, तो ये हो गया हमारा 0.12। अर्निंग आपको दे दिया गया है रुपीस कितना है 20 है, और डिविडेंड बताया गया है कितना है 30% है। तो डिविडेंड 30% अभी हमने पढ़ा था किस पे कैलकुलेट होता है? अर्निंग पे कैलकुलेट होता है। अर्निंग हमारा 20 रुपए है, तो 20 रुपए का 30%, तो हमारा डिविडेंड कितना हो गया 6 रुपीज। ठीक है, अब इससे हम लोग वॉल्टर मॉडल से बोला गया क्वेश्चन में कैलकुलेट द मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या है? D प्लस R अपॉन K विद इन ब्रैकेट E माइनस D होल डिवाइडेड बाई K। D हमारा कितना है 6 रुपीज, R कितना 0.12, K कितना दिया गया 0.10, E 20 माइनस D कितना है हमारा 6 होल डिवाइडेड बाई 0.10। पीछे से हम लोग इसे सॉल्व करते हुए सामने की तरफ आएंगे। 20 माइनस 6 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.12 से, डिवाइड करेंगे हम लोग 0.1 से, देन प्लस करेंगे 6, देन उसे डिवाइड करेंगे 0.1 से। तो स्टैंड फॉर हमारा कितना रहा मार्केट प्राइस पर शेयर 228। इसके बाद क्वेश्चन में आपको देखिए बताया क्या गया, सेकंड क्या पूछा गया कि कंपनी अपनी मार्केट प्राइस पर शेयर को इंक्रीज करना चाहती है और उसके मैनेजमेंट चाहते हैं इसके लिए डिविडेंड पे आउट रेशियो को इंक्रीज करना। ठीक है, अभी हम लोगों ने वॉल्टर मॉडल में क्या पढ़ा कि अगर R ग्रेटर देन K तो हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। इस क्वेश्चन में देखो हमारा R कितना 0.12, K कितना है 0.10, तो हमारा R क्या है? ग्रेटर देन K है, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट क्या सजेस्ट कर रहे हैं? हमें डिविडेंड पे आउट को बढ़ाना है। तो थ्योरेटिकली अगर बात करें तो ये गलत है। क्वेश्चन में देखिए बोला गया है बट CFO मिस्टर तपेश हैज अपोज्ड सच डिसीजन। CFO जो है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, वो इस डिसीजन के अगेंस्ट में। तो गिव योर ओपिनियन इन दिस मैटर। अब आपसे पूछा गया आपको क्या करना है, तो आप उससे बड़े एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑफिसर हो लग रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताओ क्या है क्या नहीं है। तो अब आपका डिसीजन क्या होना चाहिए? लो होना अच्छा है। मैनेजमेंट हाई के बारे में बात करें तो हमें CFO तपेश को सपोर्ट करना चाहिए कि बढ़ाना सही नहीं है। ठीक है, तो लो रखना ज्यादा अच्छा है। तो लो कितना रख सकते हैं? अगर हम लोग इन केस मान लेते हैं कि लो हम लोग डिविडेंड पे आउट रेशियो को 0% कर दें, तो अगर हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो 0% हो जाए तो हमारा रिवाइज डी कितना हो जाएगा? 20 रुपए का 0% मींस नील। तो हमारा रिवाइज मार्केट प्राइस पर शेयर कितना हो जाएगा? नील प्लस 0.12 डिवाइडेड बाय 0.10, 20 माइनस नील डिवाइडेड बाय 0.10। तो 20 को नील से माइनस करेंगे 20 आएगा, इनटू करेंगे 0.12 से 2.4 आ जाएगा, देन डिवाइडेड बाय 10 करेंगे 24 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 कर 0.10 करेंगे तो 240 हो जाएगा। तो देखो डिविडेंड जब हम लोगों ने डिविडेंड के परसेंटेज को कम किया, हमारा मार्केट प्राइस पर शेयर देखो क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। वहीं अगर हम लोग इन केस मान लेते हैं डिविडेंड के
अगर परसेंटेज को हम लोग बढ़ाते हैं, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, बट इन केस समझते हैं, अगर हम लोग डिविडेंड के परसेंटेज को बढ़ाते हैं, हमारा 30% था, अगर हम लोग इसे बढ़ा करके मान लेते 50% करते हैं, तो हमारा रिवाइज डी कितना हो जाएगा, 20 रुपीज का 50% दैट इज 10 रुपीज। तो हमारा रिवाइज मार्केट प्राइस पर शेयर कितना हो जाएगा, 10 प्लस 0.12 डिवाइडेड बाई 0.10 विद इन ब्रैकेट 20 माइनस 10 होल डिवाइडेड बाई 0.10। इसे सॉल्व करते हैं। 10 into 0.12 divided by 0.1 plus 10 divided by 0.1 220। देखो डिविडेंड पर शेयर को जब हम लोगों ने 30% से 50% किया तो हमारा मार्केट प्राइस पर शेयर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, 228 से क्या हो गया, 220 हो गया। तो सीएफओ का जो डिसीजन है अपोज करने का, मार्केट प्राइस को नहीं बढ़ाना, वो सही है। ये कमेंट के ऊपर है, ये आपको कमेंट लिखना पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर में यूनिवर्सिटी ने मार्क्स लिखा। तो इसका कमेंट क्या हो जाएगा कि as Walter model suggests that when R is greater than K, the company should have low dividend payout ratio and management is thinking over to increase the dividend payout ratio, which is incorrect, and we should support CFO Tapesh, Mr. Tapesh decision for not increasing the dividend payout ratio। ठीक है, ये कमेंट को आप लोग लिख लोगे, देन आपका क्वेश्चन वहीं पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद बस वो कमेंट है, वो कमेंट पे यूनिवर्सिटी ने 5 मार्क्स को दिया है, ये आपको करके नहीं दिखाना है, लेकिन ये हम एक्सप्लेन किए कि देखो अगर डिविडेंड कम कर रहे हैं तो हमारा मार्केट प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वहीं अगर डिविडेंड पे आउट को अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो हमारा मार्केट प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट को अच्छे से लिखना, शॉर्ट लिखो लेकिन सही लिखो, ज्यादा एलैबोरेट करने के चक्कर में कंसेप्ट को पूरा गलत नहीं कर देना है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग 2024 के ऑनर्स के क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन में एक बहुत ही छोटा सा इंपॉर्टेंट ट्रिक यूनिवर्सिटी ने खेला था, तो ध्यान देना होगा। पोस्ट टैक्स अर्निंग आपको बता दिया गया है क्वेश्चन में, राय लिमिटेड का कितना है, 10 लाख रुपीस। अर्निंग आपको दिया 10 लाख, अर्निंग पर शेयर नहीं है, अर्निंग है। देन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपको बता दिया गया है, कितना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपका, आउटस्टैंडिंग 2 लाख। तो देखो अर्निंग पर शेयर जब हमें निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, अर्निंग को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से, तो 10 लाख को डिवाइड कर दो 2 लाख से, तो हमारा अर्निंग पर शेयर कितना रुपया आ गया, 5 रुपया, मतलब हमें ई मिल गया 5 रुपया। देन डिविडेंड पे आउट रेशियो बोला गया है 40% है, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना आपका 40%, तो अर्निंग पे हम लोग डिविडेंड देते हैं 5 रुपए का 40%, तो हमारा डी कितना हो गया 2 रुपया। प्राइस अर्निंग रेशियो दे दिया, देखो पी रेशियो दे दिया गया है कितना 8, तो के इक्वल टू क्या है 1 अपॉन पी रेशियो, तो 1 अपॉन 8 करते देखो 0.125 आएगा, जिसे हम लोग 12.5% भी बोलते हैं, के मिल गया। देन आर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें दे दिया गया कितना है 16%, मीन 0.16। इसके बाद बोला गया कैलकुलेट डिविडेंड पर शेयर, देखो डिविडेंड पर शेयर आपको कैलकुलेट करने बोला गया, वो हम लोगों ने यहाँ पे ही कैलकुलेट कर लिया। देन बोला गया एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब के, देखो आपने यहाँ पे उसे भी कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद बोला गया अप्लाई वॉल्टर मॉडल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, अब आपको वॉल्टर मॉडल पे वैल्यू निकालना है, बी P equals to D plus R upon K within bracket E minus D whole divided by K, ये हमारा फॉर्मूला। D का वैल्यू अभी हम लोगों ने यहाँ पर निकाला कितना है 2 रुपया, R हमारा कितना दिया गया है 0.16, K हमारा कितना दिया गया है 0.125 विद इन ब्रैकेट E कितना है 5 माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई 0.125। इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखो हम लोगों का 46.72 आएगा। इसके बाद बोला गया द न्यूली अपॉइंटेड फाइनेंस मैनेजर मिस्टर सुकुमार
suggested the higher authority to increase the payout ratio to 55%. देखो ये 40% हमारा payout ratio था, अब उसके मैनेजर ने उसे सजेस्ट कर रहा है कि इसे 55% कर देते। तो सबसे पहले देखो तो ये हमारा ये r ग्रेटर देन के है या फिर r लेस देन के है। देखो r 0.16 16% है और k कितना है 12.5, तो r इज ग्रेटर देन के। r जब ग्रेटर देन के हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और मैनेजमेंट क्या सजेस्ट कर रहा है कि 55% हम लोगों को बढ़ाने का वो डिसीजन ले रहा है, सो एज टू सेटिस्फाई द इक्विटी शेयर होल्डर। डू यू एग्री विथ हिज ओपिनियन? अब आपसे पूछा जा रहा है फिर से प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, आप ही डिसीजन मेकर हो, बताओ कि आपको उसके डिसीजन को सपोर्ट करना है या नहीं करना है। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम लोग वापस से वही बोलेंगे कि मैनेजमेंट जो है वॉल्टर मॉडल का जो कंसेप्ट है आर ग्रेटर देन के है, तो हमें डिविडेंड को कम देना चाहिए ना कि ज्यादा, और हमें मैनेजर के डिसीजन के अगेंस्ट में हमें जाना है क्योंकि वो उस डिविडेंड आउट रेशियो को इंक्रीज करने के फेवर में बोल रहा है। जस्ट ये कमेंट लिखना है और उसके बाद देखो बोला गया कैलकुलेट द कैलकुलेशन ऑफ शेयर प्राइस इज नॉट रिक्वायर्ड, क्वेश्चन में मेंशन है, देन हम लोगों को उसको कैलकुलेट करने का कोई जरूरत नहीं है। ओपिनियन पूछा था, ओपिनियन हो गया, हम लोग को सपोर्ट नहीं करना है, अगेंस्ट है, और जस्टिफाई करना है तो कंसेप्ट को दे देना है आर इज ग्रेटर देन के है, तो हमें डिविडेंड को क्या करना है, लो रखना है, ना कि इंक्रीज करना है। दैट्स इट, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो वॉल्टर मॉडल हमारा यहाँ पे कंसेप्ट ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2020 का जनरल का क्वेश्चन। सर जनरल के क्वेश्चंस का क्या जरूरत है, ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन था। एक्चुअली होता है ना ऑनर्स में अभी कुछ सालों से क्या है, थोड़ा सा शॉर्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, बट अगर लेंथी क्वेश्चन को किया जाए देन ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। देखो क्वेश्चन में बताया क्या गया था, डिटेल्स को हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, XYZ 3 कंपनी है, R आपको दे दिया गया, X का कितना है 15%, Y का कितना है 10% और Z का कितना है 8%, तो 0.08। K आपको दे दिया गया है कितना है 10% हर एक का, तो 0.10। देन आपको E अर्निंग पर शेयर दे दिया गया है कितना है 10 रुपया करके, X का भी Y का भी और Z का भी। इसके बाद बोला गया वॉल्टर मॉडल के फॉर्मूला को यूज करके आपको इक्विटी शेयर का वैल्यू को कैलकुलेट करने बोला गया। तो 2 डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया गया है, पहला 20% और दूसरा हमारा 0%। तो 2 केसेस में ये तीनों कंपनी के हमें डिटेल्स को सॉल्व करना होगा, मतलब टोटल 6 बार हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फर्स्ट टाइम 20% लेकर के, ठीक है, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 20%। तो क्या होगा, तो उस समय हमारा डी कितना हो जाएगा, देखो 10 रुपीज का 20% 2 रुपया, 10 रुपए का 20% 2 रुपया 2 रुपया। सेकेंड केसेस में क्या बोला गया, डिविडेंड पे आउट रेशियो आपका क्या होगा जब 0% है, तो आपका डी कितना होगा 0 0 0। अब इसे लेकर के आपको सॉल्व करना है, तो इसे एक फॉर्मेट में सॉल्व करते हैं ताकि देखने में समझने में थोड़ा सा आसानी हो हमें। X लिमिटेड, Y लिमिटेड और Z लिमिटेड। तो पहला केस था क्या, डिविडेंड पे आउट रेशियो जब हमारा 20% है, इन दैट केस हमारा क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, D प्लस R अपॉन K विद इन ब्रैकेट E माइनस D होल डिवाइडेड बाई K। अब X लिमिटेड में हमारा D कितना है 2 रुपया पहला केसेस में, प्लस R कितना है हमारा 0.15, K कितना है 0.10, E वापस से 10 माइनस D कितना 2 डिवाइडेड बाई 0.10। देखो X से Y पे जब जाएंगे हमारा सारा फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ क्या चेंज होगा हमारा R, क्योंकि R यहाँ पे हमारा 15 की जगह कितना हो गया 10%, तो 2 प्लस 0.10 अपॉन 0.10 विद इन ब्रैकेट 10 माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई 0.10। सिमिलरली Z में भी जाएंगे, सारा फॉर्मूला सेम रहेगा, क्या चेंज होगा R, इस बार R कितना हमारा 0.08, 2 प्लस 0.08 डिवाइडेड बाई 0.10 विद इन ब्रैकेट 10 माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई 0.10। ठीक है, इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड क्या था, डिविडेंड पे आउट रेशियो जब हमारा नील हो,
0%। तो जब हमारा 0% है तो डी कितना होगा हमारा 0, तो 0 प्लस 0.15, देखो सेम रहेगा, जस्ट डी का वैल्यू हमारा चेंज होगा। 0.10 विद इन ब्रैकेट 10 माइनस 0 होल डिवाइडेड बाई 0.10, 0 प्लस सेम रहेगा, बस आर चेंज होगा। 0.10 डिवाइडेड बाई 0.10 विद इन ब्रैकेट 10 माइनस 0 होल डिवाइडेड बाई 0.10। सेम z लिमिटेड में क्या चेंज होगा हमारा, r 0 प्लस 0.08 डिवाइडेड बाई 0.10 विद इन ब्रैकेट 10 माइनस 0 होल डिवाइडेड बाई 0.10। अब इसे हम लोग एक एक करके कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा इसका प्राइस देखना 140 आएगा, इसका प्राइस हमारा 100 रुपीज आएगा, इसका हमारा 84 रुपीज आएगा, इसका हमारा 150 आएगा, ये हमारा 100 रुपीज आएगा, और इस पे हमारा रुपीज 80 आएगा। इस पे कोई कमेंट करने के लिए नहीं बोला गया था, दैट्स इट। अब ये क्या हो सकता है जान, तो इसके 2 की जगह और एक केस दे सकता है जहां पे आपको 9 बार सॉल्व करना पड़ सकता है। इसमें मान लेते कि अगर बोल देता डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर 50% है, देन क्या होगा। तो एक और रो हम लोग बनाते, उसमें 3 बार और सॉल्व करना पड़ता, तो टोटल 9 टाइम्स हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी यूनिवर्सिटी बहुत बार 10 मार्क्स के लिए पूछ लेता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा वॉल्टर मॉडल कंप्लीट होता है। अब हम लोग गॉर्डन मॉडल की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो गॉर्डन मॉडल में हम लोग सबसे पहले जो क्वेश्चन करेंगे वो है हमारा 2023 का ऑनर्स का क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग 2023 के ऑनर्स के क्वेश्चन को समझेंगे। तो अब हम लोग गॉर्डन मॉडल पे फोकस करते हैं। गॉर्डन मॉडल में सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो 2023 का ऑनर्स का क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान देना। 2023 के ऑनर्स के क्वेश्चन में देखो बताया गया है 2 कंपनीज है, बिमल लिमिटेड और अदुल लिमिटेड। बोला गया है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है 20%, दोनों ही कंपनी का। तो बिमल हम बी लिख रहे हैं, अदुल के लिए ए लिख रहे हैं, ठीक है। तो आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल बता दिया गया है कितना है 0.20। देन रेट ऑफ रिटर्न बता दिया गया है कितना है 25% बिमल लिमिटेड के लिए, तो 0.25। अदुल के लिए बोल दिया गया कितना है 0.20, ठीक है। इसके बाद आपको बोला गया आपका अर्निंग पर शेयर कितना है 10 रुपया, ठीक है। और उसके बाद क्या बताया गया, डिटरमाइन द मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ बोथ द कंपनी अंडर गॉर्डन मॉडल। और आपको बोला गया डिविडेंड पे आउट रेशियो 75% हो तो क्या होगा, 50% हो तो क्या होगा। तो देखो गॉर्डन मॉडल में हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन जो चाहिए होता है वो होता है बी। तो देखो आपको बोला गया डिविडेंड पे आउट रेशियो जब 75% है, मतलब 0.75% है तो क्या होगा, ठीक है। तो इसके अंदर में अब हम लोग 2 पार्ट को कर देते हैं बी में। एक 0.75 है तो क्या होगा, और दूसरा क्या है हमारा 50% है तो क्या होगा। तो देखो सिंपल सा बात है, जब हमारा 0.75 75% हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो बी कितना होगा 0.25 25%। अगर 50% हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो है तो हमारा बी रिटेंशन रेशियो कितना होगा 50% 0.50। ये सेम हमारा रहेगा किसके लिए, अदुल लिमिटेड के लिए भी, दोनों के लिए ये केसेस सेम है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमें कितनी बार सॉल्व करना होगा, 4 बार। बिमल लिमिटेड में एक बार 75% को लेकर के, एक बार 50% को लेकर के। सिमिलरली अदुल लिमिटेड में एक बार 75% और एक बार 50% को लेकर के। तो पहला केस क्या है हमारा, डिविडेंड पे आउट रेशियो जब 75% हो, ठीक है। तो गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला क्या था, P इक्वल्स टू E1 माइनस बी अपॉन K माइनस बी आर, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो E कितना है पहले केसेस में देख लेते हैं। E हमारा 10 रुपया विद इन ब्रैकेट, या फिर 1 माइनस बी को हम लोग डायरेक्टली डिविडेंड पे आउट रेशियो लिख सकते हैं। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है 75% डिवाइडेड बाई K, K कितना है 0.20 माइनस B इंटू आर, B क्या है हमारा रिटेंशन रेशियो,
0.25 इंटू आर कितना है हमारा 0.25। देखो विमल और अदूर में कैलकुलेशन पूरा सेम रहेगा, क्या चेंज होगा हमारा आर चेंज होगा। तो देखो 10 इंटू 0.75 डिवाइडेड बाई के कितना है सेम 0.20 माइनस अब बी कितना है हमारा 0.25 आर कितना है हमारा 0.20। अब इसे सॉल्व करेंगे। देन नेक्स्ट हमारा क्या होगा डिविडेंड पे आउट रेशियो जब हमारा 50% है देन क्या होगा। तो डी हमारा कितना हो गया सॉरी ई हमारा कितना हो गया 10 इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो इस बार कितना हो रहा है 0.50 डिवाइडेड बाय के कितना हमारा 0.20 माइनस बी हमारा कितना होगा 0.50 इंटू आर हमारा कितना है 0.25। ठीक है इसे सॉल्व करेंगे सेम कैलकुलेशन होगा, बस क्या होगा हमारा आर का वैल्यू चेंज होगा 10 इंटू 0.50 डिवाइडेड बाई 0.20 माइनस 0.50 इंटू 0.20। ठीक है अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू जो निकल करके आएगा वो आएगा 54.55 रुपीज, ये आएगा हमारा ₹50, ये आएगा हमारा ₹50 और ये आएगा हमारा 66.67। इस क्वेश्चन में एक और पार्ट था, इसके बाद क्वेश्चन में और एक एडिशनल क्या था ऑल्सो कमेंट ऑन योर आंसर। अब ये जो आंसर निकल करके आए इसके ऊपर कमेंट करने बोला गया। देखो विमल लिमिटेड क्या है हमारा आर ग्रेटर देन के है। जब हमारा आर ग्रेटर देन के है इसका मतलब क्या है ये हमारा ग्रोइंग फर्म है। तो जब ये ग्रोइंग फर्म है तो ग्रोइंग फर्म में हम लोग क्या पढ़े थे कि ग्रोइंग फर्म में हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो कम। तो देखो डिविडेंड जब 75% था हमारा मार्केट प्राइस 54.55 था और जब हमने उसको थोड़ा सा कम किया 50% पे किया तो हमारा मार्केट प्राइस देखो बढ़ गया कितना 66.67। तो यही हमारा क्या हो जाएगा कमेंट हो जाएगा एज विमल लिमिटेड इज अ ग्रोइंग फर्म सो गॉर्डन मॉडल सजेस्ट low optimum dividend payout ratio will increase the market price per share। वहीं अदूर लिमिटेड देखो वहां पर क्या है ये हमारा नॉर्मल फर्म है जहां हमारा आर इक्वल टू क्या है के। तो जब ये हमारा नॉर्मल फर्म है हम लोग नॉर्मल फर्म के केसेस में क्या पढ़े थे इररिलेवेंट है आप डिविडेंड दो ज्यादा दो कम दो मैटर नहीं करता, इससे हमारा मार्केट प्राइस पर शेयर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। देखो जब हम लोगों ने 75% डिविडेंड दिया तो भी हमारा मार्केट प्राइस पर शेयर 50 रुपीज है, जब हम उसे कम किए 50% किए देन ऑल्सो हमारा मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है 50 रुपीज ही है। तो ये हमारा कोई भी चेंजेस इसमें नहीं हो रहा है। ठीक है तो ये इसका कमेंट हो गया। अब इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन जो गॉर्डन मॉडल पे करेंगे वो होगा हम लोगों का 2021 का ऑनर्स का क्वेश्चन। ठीक है तो 2021 के ऑनर्स के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो अब हम लोग करेंगे 2021 के ऑनर्स के क्वेश्चन को। ठीक है इस क्वेश्चन में देखिए आपको बोला क्या गया अर्निंग है ₹1 लाख। तो अर्निंग दे दिया अर्निंग टोटल अर्निंग आपको दे दिया गया है 1 लाख रुपए। उसके बाद देखिए आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी बताया गया नंबर ऑफ शेयर्स कितना है आपका 5000। तो इससे हम लोग अर्निंग पर शेयर निकालेंगे 1 लाख डिवाइडेड बाई 5000 अर्निंग कितना आ गया हमारा 20 रुपीज। कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे दिया है 10%, ये दे दिया कितना 10%। इसके बाद आपको आर देखिए 3 आर दिया गया। पहला आपको बोला कि अगर 9% है तो क्या होगा। सेकंड बोला गया अगर आर आपका 10% है देन क्या होगा मार्केट प्राइस पर शेयर। और थर्ड बोला गया है अगर आपका आर 12% होगा देन क्या होगा 0.12। मतलब देखो इसमें हम लोगों को क्वेश्चन को एक बार 9% पे सॉल्व करना होगा, एक बार 10% पे और एक बार 12% पे। और इसके साथ क्या बोला गया assuming that the dividend payout ratio are 0%, 50% and 100%। बोला गया अगर डिविडेंड आपका 0% है तो क्या होगा, 50% है तो क्या होगा, 100% है तो क्या होगा। तो देखो जब यहाँ पर हम लोग को डिविडेंड बोल दिया गया तो हम लोग को यहाँ पर बी रिटेंशन रेशियो को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा।
तो चलो उसको नोट डाउन कर लेते हैं कि डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होगा और हमारा रिटेंशन रेशियो कितना होगा। पहला केस में क्या बोला गया, डिविडेंड पे आउट रेशियो 0% है। अगर 0% है तो हमारा रिटेंशन रेशियो कितना होगा, 100%, मतलब 1। सेकंड केस में क्या बोला गया है, अगर हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% है, 0.50, तो रिटेंशन कितना होगा, 0.50। थर्ड केस में क्या बोला गया, अगर हमारा रिटेंशन 100% है, 100% मतलब 1, तो हमारा रिटेंशन कितना होगा, 0%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो, एक बार हमें डिविडेंड पे आउट रेशियो 0% को लेकर के इस 3 बार आर को सॉल्व करना पड़ेगा। उसी तरीके से 50% को लेकर के इसे 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा और 100% को लेकर के इसे वापस से 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब टोटल 9 टाइम्स हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। आर हमारा कितना है, 0.09, सेकंड हमारा 0.10, थर्ड हमारा 0.12 है। 3 केसेस है। डिविडेंड पे आउट रेशियो जब हमारा 0% है तो क्या होगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो जब हमारा 50% है तो क्या होगा, और थर्ड हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो जब 100% है तो क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, P इक्वल टू E इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो डिवाइडेड बाई K माइनस B इंटू R। अर्निंग कितना था हमारा, 20 रुपया। डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है, 0%, डिवाइडेड बाई K हमारा कितना है, 0.10, माइनस B कितना है हमारा 1 इंटू R कितना है 0.09। अब देखो इतना लिखने का कोई जरूरत नहीं है, 0% से अगर 20 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितना आएगा, 0। तो बाकी अगर हम लोग लिखे नहीं लिखे वो मैटर नहीं करता है। सेम यहाँ पे भी 20 इंटू 0% डिवाइडेड बाई 0.10 माइनस 1 इंटू 0. R चेंज होगा, 0.09 की जगह क्या हो जाएगा, 0.10 हो जाएगा। इसका भी वैल्यू कितना आएगा हमारा, 0। सेम 20 इंटू 0% डिवाइडेड बाई 0.10 माइनस 1 इंटू R का वैल्यू चेंज होगा 0.12, इसका भी वैल्यू कितना आएगा, 0। अब हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है, 50%, तो 20 इंटू 50% डिवाइडेड बाई 0.10 सेम रहेगा, बस B का वैल्यू हमारा चेंज होगा। B कितना हो गया हमारा, 0.50 इंटू 0.09, सेम बैठेगा, बस R चेंज करेंगे। सेम R बस हम लोग चेंज करेंगे। इसका वैल्यू हम लोगों का हो जाएगा 182, ये 200 और ये हो जाएगा हमारा 250। इसके बाद लास्ट केस क्या है, डिविडेंड पे आउट रेशियो जब हमारा 100% है, तो 20 इंटू 100% डिवाइडेड बाई 0.10 माइनस, अब देखो इस बार हमारा B कितना हो गया, 0। जब हम लोग डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% रखे तो रिटेंशन कितना हो गया, 0। अब 0 इंटू R करेंगे तो वो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, तो वो लिखने का जरूरत नहीं है। तो जब R ही हमारा नहीं लिखने का जरूरत है, B इंटू R, तो यहाँ पे भी हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये हमारा कितना आ रहा है, ₹200। बस इतना ही था गॉर्डन मॉडल में, और कुछ नहीं है। देखो ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट्स, अब थोड़ा सा क्या होगा, क्वेश्चन में वर्ड्स के साथ आपका खेला जाएगा। आप अगर इन दोनों क्वेश्चंस को ही गॉर्डन मॉडल के सही से करके जाते हो तो आपको फिर एग्जाम में सम्स करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं है। अब अगर आप सीयू का प्रीवियस ईयर का हिस्ट्री को खोल करके आप देखो तो 2018 में यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले गॉर्डन मॉडल पूछा, 19 वॉल्टर, 19 के बाद 20 में वापस से रिपीट किया गया वॉल्टर, लेकिन 21 में
गॉर्डन पूछा गया, 22 में वॉल्टर पूछा गया, 23 में वापस से गॉर्डन पूछा गया, 24 में वापस से वॉल्टर पूछा गया। अब इसके बाद समझदार को इशारा काफी होता है। आप लोग समझदार हो, 6 सेमेस्टर तक पहुंचे हो, तो आपको पता है कि क्या हो सकता है। तो आप अपने एंड से अच्छे से मेहनत करो। अगर आप इतना करके जाते हो, श्योर शॉट है आपका इस चैप्टर से 10 मार्क्स इजीली कवर हो जाएगा। थ्योरीज को आप लोग कवर कर लेना खुद से। अगर प्रैक्टिकल के साथ में और में थ्योरीज रहता है, जो लोग थ्योरी से कंफर्टेबल हो वो थ्योरीज को अपने से देख लेना। ठीक है, चलो, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जामिनेशन, ऑल द बेस्ट। अपकमिंग वीडियोस में हम सेम 6 के और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। उसके लिए आप हमारे सेम 6 के प्लेलिस्ट को गो थ्रू कर सकते हैं।